हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज आर्ट 6 की क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 27 तक कराऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने R5 तक करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसी एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन बचेगा उनका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन 25 को पहले देखते हैं। Wrapping a paper of breadth 14 centimeter, a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेपर है जिसका ब्रेथ है 14 सेंटीमीटर। तो पकड़ लेते हैं, ये एक पेपर है और इसका ब्रेथ ये है, इसको हम 14 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं। 14 सेंटीमीटर है ये, और उसी पेपर को फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 cm। हमें फाइंड करना है ये जो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम। अब गाइस देखो, ये वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे फाइंड करेंगे, एक आइडिया लेते हैं। देखो, ये जो पेपर दिया हुआ है इसका ब्रेथ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस ब्रेथ को हम इस सिलेंडर की हाइट के तौर पर पकड़ लेंगे, और रेडियस तो दिया हुआ ही है, और हाइट और रेडियस अगर कोई भी सिलेंडर का मिल जाए तो हम उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम इस ब्रेथ को, इसका हाइट पकड़ लेंगे 14 cm। तो गाइज अब इन सबको गिवन दे के लिख लेते हैं। गिवन है, रेडियस तो हमें दिया हुआ ही था, R इक्वल 20 cm दिया था। अब ये जो हाइट है ये पेपर का ब्रेथ के तौर पर दिया हुआ था, हमने हाइट पकड़ लिया, तो हाइट भी लिख लेते हैं, हाइट इक्वल 14 cm। अब देखो गाइस, रेडियस एंड हाइट मिल गया, तो ये पेपर से बना हुआ सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लिख लिया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई R स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। गाइज ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, ये पेपर से बना हुआ सिलेंडर है, या तो कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। देखो कैसे, देखो ये नीचे दिए गए, पकड़ लो, ये प्लेट नीचे का है, इसका एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर, हमें पता है, और इसके साथ हाइट लगा देंगे तो इसका वॉल्यूम होगा। देखो ऐसे वॉल्यूम कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए पाई R स्क्वायर एच होता है किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम की फॉर्मूला। तो हम इस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। देखो, पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7। कभी कभी क्वेश्चन में भी दिया होता है पाई का वैल्यू, तो अगर दिया होगा तो पुट कर लेना वो। अभी R स्क्वायर, देखो R का वैल्यू 20 है, तो R स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर होगा, मतलब 22 टाइम्स होगा, लिख लिया। अब H कितना है, 14 है, 14। अभी इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो, 7 से 14 2 टाइम्स जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 22 इंटू 2 होगा 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2 कितना होता है देख लेते हैं। 88 इंटू 2, 2 8 आर 16 रह गया, 1 2 8 आर 16 एंड 1 17। अब देखो गाइस, ये तीनों चारों को मल्टीप्लाई किया तो आया 176, लेकिन हमने ये 20 को हमने 2 पकड़ के मल्टीप्लाई किया था। अब 20 पकड़ के ये दोनों ज़ीरो को लगा देते हैं, तो आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम ऑलवेज क्यूब में आता है, जो यूनिट दिया रहेगा उसका क्यूब आंसर आएगा। देखो, हमें एक चीज़ पता है कि एरिया स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आता है, तो ये सेंटीमीटर में था क्वेश्चन में, जो साइड्स या तो ब्रेथ हाइट जो दिया था सब सेंटीमीटर था, इसीलिए इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम क्यूब में आता है, तो यूनिट सेंटीमीटर में था, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर. Diameter of another cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Which have more volume, A or V? तो गाइस क्वेश्चन ने यहाँ क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि दो सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। तो सिलेंडर ए के बारे में कहा है कि उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब सेंटर से पास होके उस साइड से दूसरा साइड तक 7 सेंटीमीटर, और
उसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर ए का हाइट 14 सेंटीमीटर ये कहा है कि क्वेश्चन ने। और सिलेंडर बी है, बी के बारे में कहा है कि उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ये हमें निकालना है। और क्वेश्चन ने इतना ही कहा है। अब गाइस देखो ये कैसे करेंगे। हम एक काम करेंगे कि दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो दोनों का वॉल्यूम निकालने से पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन फॉर सिलेंडर ए, देखो गाइस लिख लिया। गिवन फॉर सिलेंडर ए, सिलेंडर ए के अंडर में हमें दिया हुआ है डायमीटर 7 और हाइट 14। तो लिख लेते हैं डायमीटर इक्वल 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है। देखो गाइस हमें निकालना है इन दोनों का वॉल्यूम और चेक करना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ए का वॉल्यूम ज़्यादा है या बी का। तो इसके लिए हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो डायमीटर से हम रेडियस को निकाल लेते हैं। ए की रेडियस को हम R1 पकड़ लेते हैं। अगर डायमीटर 7 है तो इसका रेडियस होगा 7/2, मतलब जितना डायमीटर होता है उसका आधा रेडियस होता है। और इसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। हाइट को h लिख लिया, h1 लिख लेते हैं और बी सिलेंडर का h2 दे देंगे। तो ये हो गया सिलेंडर ए के बारे में हमें ये दिया हुआ था। तो देखो गाइस मैंने लिख लिया गिवन फॉर सिलेंडर बी। तो सिलेंडर बी के बारे में क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 और हाइट दिया हुआ है 7। तो लिख लेते हैं डायमीटर दिया हुआ है इस बार 14, मतलब बी सिलेंडर में डायमीटर 14 दिया हुआ है। और इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, 14 का आधा होगा। 14 का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 14 में 7 टाइम्स, तो R इक्वल निकला 7 cm। और बी सिलेंडर का हाइट कितना है ये R2 लिख लेते हैं, क्योंकि देखो गाइस सिलेंडर ए के बारे में हमने R को R1 पकड़ा था, अभी सिलेंडर बी के बारे में R को R2 लिख रहे हैं। अब इसका सिलेंडर बी का हाइट कितना है, हाइट को भी H2 लिख लेते हैं, क्योंकि उसका हाइट H1 दिया था, अभी हाइट बी का हाइट को H2 लिख रहे हैं। और इसका हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब गाइस देखो सिलेंडर ए की हाइट है और रेडियस भी है, और बी का भी हाइट भी है रेडियस भी है। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम कह सकते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन ने हमें पूछा था व्हिच हैव मोर वॉल्यूम, मतलब इन दोनों में किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ए का या बी का। तो दोनों का निकालते हैं पहले वॉल्यूम। तो गाइस देखो यहाँ पे लिख लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो इसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होगा, देखो मैं फ़ॉर्मूला यहाँ बनाता हूँ। हमें पता है कि कोई भी ये इससे सर्कुलर प्लेट का एरिया होता है πr²। हाइट लगा देंगे, पकड़ लो ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, तो हाइट ही तो बढ़ रहा है, तो πr²h। तो मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम की फॉर्मूला हुआ πr²h। तो हम ये फार्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए अप्लाई करेंगे सिलेंडर ए का। तो हम ये फार्मूला सिलेंडर ए की वॉल्यूम निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, πr²h। अब देखो गाइस हमने सिलेंडर ए की रेडियस को हमने R1 पकड़ा, तो इस R को R1 दे देंगे, और H को हमने हाइट को H1 पकड़ा था, H लिख लेंगे, नीचे लिख लेते हैं। अब देखो गाइस पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू R1²। R1 का वैल्यू है 7/2, तो 7/2 लिख लेते हैं, और स्क्वायर है इसीलिए वैल्यू का ऊपर भी स्क्वायर बैठेगा, इंटू H1। H1 कितना है, 14 है, 14। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 22/7 को जैसे है वैसे ही रखते हैं, इंटू इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो 7/2 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए 7/2 को मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, इंटू 14 है, 14 लिख लिया। अब देखो गाइस ये 7 नीचे है, ये ऊपर है, काट दिया, और ये 2 नीचे है, ये 14 में 2 टाइम्स 7 टाइम्स जाएगा, 2 7 × 14 होता है, काट दिया। और ये 2 नीचे है,
22 में 11 टाइम्स जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2 11 ज़ा 22 होता है। तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या क्या बचा एक बार लिख लेते हैं। 11 बचा है, इंटू एक 7 बचा है और दूसरा 7 बचा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है 11 7 ज़र 77, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 77 आया। इसके बाद और एक 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे कितना आता है। 7 7 ज़र 49 रह गया, 4 7 7 ज़र 49 एंड 4 मिला के 53। तो गाइस ये तीनों को मल्टीप्लाई करा तो 539 आया, तो लिख लेते, तो लिख लिया 539। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम निकला है। अब गाइस ये निकला सिलेंडर ए की वॉल्यूम। अब हमें सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद चेक करेंगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बी का वॉल्यूम यहाँ निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। तो देखो गाइस लिख लिया। तो सिलेंडर बी की वॉल्यूम के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यही फार्मूला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है, तो यही अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बार हम बी सिलेंडर की वॉल्यूम निकल रहे हैं, इसीलिए बी का आर को हमने R2 पकड़ा था, इसलिए R2 लिख लेंगे, और बी की एच को हमने H2 पकड़ा था, H2 लिख लेंगे। अब इन सब का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। देखो कैसे, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R2 का वैल्यू कितना है। देखो सिलेंडर बी की आर को हमने R2 पकड़ा था, तो R2 है 7 और आर स्क्वायर है, इसीलिए आर की वैल्यू 2 टाइम्स से 7 स्क्वायर देना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली स्क्वायर ना देके 7 को 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। और उसके बाद H2 का वैल्यू 7 है, 7 लिख लिया। अब गाइज ये 7 7 से कट रहा है। अब देखो गाइज बचा क्या क्या है, 22 7 इंटू 7, तो लिख लेते हैं 22 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 22 है और 7 7 ज़र 49 है, 49 एंड 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखो 7 7 ज़र 49 और 49 के साथ हमें 22 को भी मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 2 9 ज़र 18, 18 का 1 रह 18 का 8 रह गया 1, 2 4 ज़र 8 एंड 1 9, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 8 एंड 9 है। 8 का 8 8 एंड 8 16 एंड 1 17, 17 का 7 रह गया 1, 9 एंड 1 10। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1078 आएगा। 1078 सेंटीमीटर क्यूब होगा सिलेंडर वी का वॉल्यूम। तो गाइज ये निकल गया सिलेंडर वी का वॉल्यूम और ये था सिलेंडर ए की वॉल्यूम। तो देखो गाइज कौन सा ज़्यादा है, सिलेंडर वी का ज़्यादा है। सिलेंडर वी का 1078 और इसका 539। तो इन दोनों में हम कह सकते हैं बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन ने पूछा ही था कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ए या वी का, वो निकालना है। तो हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला और देखा कि बी का ज़्यादा है, तो अभी लिख दूंगा सिलेंडर बी हैव मोर वॉल्यूम। तो लिख लेते देयरफॉर सिलेंडर। अब गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सल्यूशन, सिलेंडर बी हैव मोर वॉल्यूम, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज़ 1.54 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 140 सेंटीमीटर। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो क्वेश्चन ने एक सिलेंडर के बारे में बोला है, मैंने यहाँ एक सिलेंडर का डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, पकड़ लो कि इसी सिलेंडर के बारे में बोला है। और कहा है कि सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 1.54 दिया हुआ है, और उसका बेस डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इसका हाइट। अब गाइज यहाँ डायमीटर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसी से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के। तो आइए करते हैं। तो पहले हम डायमीटर से रेडियस को निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की फॉर्मूला जो है उसमें रेडियस यूज़ होता है, डायमीटर नहीं। तो हम डायमीटर को रेडियस में बदल देते हैं। आइए, डायमीटर डी दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है और रेडियस को हम आर से लिखते हैं, तो आर इक्वल होगा 140 डिवाइडेड बाई 2।
सेंटीमीटर। अब गाइस डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ही रेडियस निकल आता है, क्योंकि आधा हम कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा होगा। ये 70 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब गाइस हमें वॉल्यूम मीटर में दिया हुआ है और रेडियस निकला है सेंटीमीटर में, तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो R इक्वल 70 डिवाइडेड बाई 100। देखो हम 100 से 70 को डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर से 100 से डिवाइड करने से मीटर में आता है। तो 100 उठा देंगे तो पॉइंट 2 आ गया, मतलब 0.7 मीटर हो जाएगा। 100 को उठाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 7 के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने 0 नहीं दिया, ओनली 7 दिया। ये 0 पॉइंट को विजिबल करने के लिए दिया है। अब गाइज हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम एक साइड में रखेंगे और उसका फॉर्मूला रखेंगे एक साइड में, उसी से हमें हाइट पता चल जाएगा। देखो कैसे लिख लेते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 1.54, ये दिया हुआ है। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने पहले क्वेश्चन में भी समझाया था, फॉर्मूला कैसे बनता है। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, पाई r² एच इक्वल 1. अब देखो गाइस हमें पता है पाई का वैल्यू 22/7 होता है और r², r मतलब 0.7 मीटर, तो r² है मतलब 0.72 टाइम्स लिखेंगे तो हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7। r² है इसीलिए 2 बार लिखा, और h है साथ में मल्टीप्लाई, तो h रखते हैं क्योंकि हमें h चाहिए, इसीलिए h रख दिया। और इक्वल के उस पार है 1.54। अब देखो गाइस ये 7 से 0.7 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, मतलब 7 में 1 टाइम पॉइंट का पॉइंट जगह पे रखेंगे और नीचे कुछ नहीं बचा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अभी। अब मल्टीप्लाई को देखो गाइस, 22 इंटू 0.1 कितना होगा, देखो 22.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही आएगा, लेकिन यहाँ एक घर आके पॉइंट है तो आंसर पॉइंट में आएगा, 2.2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.2। अभी 0.7 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 ज़ार 14, 14 का 4 रह गया 1, 7 2 ज़ार 14, 14 एंड 1 15। अब देखो गाइस हमने मल्टीप्लाई किया 2.2 को 0.7 के साथ, 0.7 के साथ, तो यहाँ एक घर आगे पॉइंट, नीचे एक घर आगे पॉइंट, टोटल 2 घर आगे पॉइंट होगा आंसर का, मतलब आंसर निकला 1.54। तो ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिला 1.54, और साथ में एच है, एच को भी रख देते हैं, और इक्वल की उस पार भी है 1.54। अब गाइज हमें एच चाहिए तो एच को रख देते हैं, एच मतलब वो सिलेंडर का हाइट है, और उस पर ऑलरेडी 1.54 है, और यहाँ 54 एच के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, उस पर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1.54। अब गाइज देखो 1.54 1.54 इसमें 1.54 में 1 टाइम्स जाएगा, मतलब दोनों को काट दिया, रह गया 1, एच इक्वल हमारा निकल गया 1। तो ये सब मीटर में है, ये रेडियस भी सेंटीमीटर था, मीटर में ले लिया, और ये वॉल्यूम भी मीटर में था, तो आंसर भी हाइट भी मीटर में आएगा। तो हमें फाइंड करना था ये सिलेंडर का हाइट, तो हाइट फाइंड कर लिया। देखो कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला बिठाया और इक्वल में वॉल्यूम का न्यूमेरिकल वैल्यू रखा और कैलकुलेट करके हाइट निकल गया। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1 मीटर। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 27 की सल्यूशन, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक कराऊंगा उस वीडियो में। और गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।